काश इंडिया का नाम पीटीआई होता। अगर ऐसा होता तो फिर यकीनन मोहसिन नकवी साहब उसे तड़ियाँ शड़ियाँ लगा लेते और उसे डरा धमका लेते और उसे चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आने पर मजबूर कर लेते। लेकिन चूंकि इंडिया का नाम इंडिया है, पीटीआई नहीं है, लिहाजा मोहसिन नकवी साहब ने बड़े बयान दागे, बड़ी तड़ियाँ लगाई, बड़ी बातें की, बड़े गरजे बरसे कि ऐसी की तैसी हम पाकिस्तान में होगी चैंपियंस ट्रॉफी और हम देखेंगे और कोई हाइब्रिड मॉडल कबूल ना करेंगे। आखिर में हुआ क्या? चारों शाह निश्चित हो गए। नजम सेठी के ज़माने में भी हमने देखा था कि यही बात हुई थी, इंडिया ने आने से इनकार किया था और फिर हमने कहा था कि एक कंपनसेटरी सीरीज़ हमें मिलेगी और वो कंपनसेटरी सीरीज़ की भीख हम मांगते रहे मांगते रहे मांगते रहे, लेकिन आज तक इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आई और वो कंपनसेटरी सीरीज़ नहीं हुई। इंडिया ने कहा आईसीसी ने वादा किया था तो जाओ आईसीसी से ले लो। अब भी हमें यही मंजन बेचा जा रहा है कि जी कंपनसेटरी सीरीज़ हमें मिलेगी, एक 3 मुल्क की सीरीज़ मिलेगी जिसमें एक पाकिस्तान होगा, एक इंडिया और एक कोई दूसरा मुल्क होगा और वो सीरीज़ मिलेगी। तो क्या आपको बीसीसीआई ने ऐसा कुछ लिख के दिया है? ज़ाहिर है कुछ नहीं लिख के दिया। और गज़ब खुदा का, चैंपियंस ट्रॉफी तो दूर की बात, आप 2027 तक का लिख के दे आए हैं कि अच्छा 2027 तक इंडिया पाकिस्तान ना आए और हमारे जो मैचेस हैं वो न्यूट्रल मॉडल पर होंगे। और हमारे मुंह में खाक। आप देखेंगे कि कल को कोई टूर्नामेंट अगर इंडिया होस्ट कर रहा हुआ तो वो साफ मुकर जाएंगे कि जाओ भाग जाओ, हम पाकिस्तान के साथ किसी न्यूट्रल वेन्यू पर जाकर नहीं खेलते। और पाकिस्तान फिर भागा भागा इंडिया जा रहा होगा। वर्ल्ड कप से पहले हमने बहुत कहा जी हमें स्पेशल सिक्योरिटी दी जाए, हम इंडिया नहीं जाएंगे, लेकिन फिर हुआ क्या, हम चुप करके इंडिया चले गए और अपनी बेइज्जती खामोशी से करवाते रहे। अब भी यही हो रहा है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आता और पाकिस्तान भाग भाग कर इंडिया चला जाता है। कोई छोटी मोटी टीमें, कोई छोटे मोटे मैच होते हैं तो खामोशी से पाकिस्तान की टीमें इंडिया चली जाती हैं, बल्कि भीख मांगती रहती हैं कि हमें वीज़ा चाहिए वीज़ा चाहिए, और इंडिया आखिर तक वीज़े देने से इनकार कर देता है। गजब खुदा का। अब चैंपियंस ट्रॉफी तो चैंपियंस ट्रॉफी 2027 तक लिख के दे आए हैं नकवी साहब के जो भी मैचेस होंगे वो इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। अब कह तो रहे हैं कि पाकिस्तान में इंडिया नहीं जाएगा, लेकिन आपकी ज़ुबान पर एतबार करे कौन? आप लोगों ने तो माजी में भी ऐसे किया है, नजम सेठी के ज़माने में भी यही होता रहा कि वो एक हमें सीरीज़ मिलेगी एक कंपनसेटरी, लेकिन वो सीरीज़ नहीं मिली, आज तक नहीं मिली। और अब भी आप कह रहे हैं कि एक 3 मुल्क की सीरीज़ हमें मिलेगी, न्यूट्रल वेन्यू पर होगी। तो हु नोज़ कि ऐसा कुछ होगा। आपका ट्रैक रिकॉर्ड तो कुछ अच्छा नहीं है से नकवी साहब। आप पहले भी बड़ी तड़ियाँ लगा रहे थे और बड़ी बातें कर रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान आएगा, नहीं आया ना। तो अब जो आप अगली बातें कर रहे हैं उन पर भी अब अभी तो वो वक्त नहीं आया। जब वक्त आएगा फिर देखेंगे। और जो ख़वातीन का वर्ल्ड कप था जिसकी आप कह रहे हैं जी मेज़बानी हम ले आए हैं 2028-29 वाले, उसमें भी आप लिख के दे आए हैं कि इंडिया की टीम पाकिस्तान में आकर नहीं खेलेगी। तो अगर 10 मैच इंडिया की टीम के होंगे, वो तो वर्ल्ड कप है ना, तो उसमें तो इंडिया की टीम के बाकी 10 टीमों के साथ मैचेस होंगे, तो वो 10 के 10 पाकिस्तान में नहीं होंगे। यानी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा या इंडिया की टीम का किसी दूसरी टीम के साथ मैच होगा, जो रेवेन्यू देने वाले मैचेस होंगे जिसमें ज़्यादा पब्लिक देखने आएगी, वो पाकिस्तान में नहीं होंगे। तो बिजनेस तो पाकिस्तान को फिर पूरा वर्ल्ड कप होस्ट करके भी नहीं मिलेगा। तो बस आपसे सिर्फ बातें करवा लो। अब इसहाक डार तो नाकाम है बतौर वजीर खारजा, क्योंकि अमेरिका हमारे बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भी पाबंदियां लगा रहा है। अमेरिका आफिया सदीकी के मामले में भी हमारे ख़त का, वज़ीर आज़म के ख़त तक का जवाब तक नहीं दे रहा। और मलेशिया और कीनिया जैसे मुल्कों के कैदियों को ग्वांतानामो बे की जेल से 17-17 साल के बाद रिहा कर रहा है। तो इसहाक डार साहब तो नाराज़ हैं, वो तो चले शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, वो तो चले जमहूरी हुकूमत से ताल्लुक़ रखते हैं, सो कार्ड या जैसी भी है। मोहसिन नकवी साहब तो आपके बच्चे हैं ना, तो वो क्यों नाकाम हो रहे हैं? यानी फॉरेन पॉलिसी के महाज पर इंडिया हो या अमेरिका, जो भी मद्दे मुकाबिल हो, और हमारी तरफ से वज़ीर का नाम मोहसिन नकवी हो, करता धरता का नाम मोहसिन नकवी हो या इसहाक डार, हम नाकाम हैं हर महाज पर। और दूसरे मुल्क हमें बिल्कुल बिस्ती कर दें और हम कुछ नहीं कर पा रहे। यानी आप अपने मुल्क के अंदर चाहे पीटीएम हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे बलोच यकजहती कमेटी हो, उसके खिलाफ तो आपका जोर चलता है। बंदूक आप से दुश्मन के खिलाफ तो नहीं उठाई जाती, धमकियां आपको दुश्मन को तो नहीं दी जाती। अपने लोगों को आप क्रश कर सकते हैं, बस वहां आपको बंदूक चलानी आती है। अपने लोगों पर अपने दारुल हुकूमत में गोलियां चलानी आती हैं, अपने लोगों को तड़ियां लगानी उठाना आता है, उनसे बात मनवानी आती है, उनको कैद करके उनसे अपनी मर्जी के बयानात भी दिलवाने आते हैं।
लेकिन बाहर वालों के सामने आपका बस नहीं चलता, चाहे इस्लामाबाद वाले हों चाहे रावलपिंडी वाले हों।